नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आधार की तकनीकी उलझनें होंगी दूर, पुरानी रसीद से मिलेगा समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी देश हित की बात। आधार कार्ड आज हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी और पुराने रिकॉर्ड की विसंगतियों के चलते कई लोग वर्षों से आधार बनवाने के लिए परेशान हैं। अब ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आसपास के जिलों से भी लोग जबलपुर का रुख कर रहे हैं। हाल ही में सिवनी निवासी रोहित का मामला सामने आया, जिसका आधार कार्ड नहीं बन पाने के कारण करीब 3 साल से उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। पुरानी रसीद और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के मिलान के बाद आखिरकार उसका आधार प्राप्त हो सका। इसी तरह 66 वर्षीय रिहाना परवीन बायोमेट्रिक मिसमैच की समस्या से लंबे समय से परेशान थी। करीब 10 से 12 प्रयासों और पुराने रिजेक्शन रिकॉर्ड की गहन तकनीकी जांच के बाद उनका आधार भी जारी कर दिया गया। आधार मिलने के बाद उनकी पेंशन और दूसरी सरकारी सुविधाओं का लाभ पाने की राह आसान हो गई। अधिकारियों का कहना है कि जिन नागरिकों ने पहले कभी आधार के लिए आवेदन किया था लेकिन कार्ड नहीं मिला, उन्हें बार बार नया आवेदन करने के बजाय पुरानी रसीद लेकर रिकॉर्ड की जानी चाहिए। कि मामलों में वर्ष 2012 से 2014 के दौरान बने आधार पुराने डेटाबेस में मौजूद हैं, लेकिन पिन कोड या जन्म तिथि में मामूली अंतर होने के कारण नए आवेदन बार बार रिजेक्ट होते रहते हैं। प्रशासन से अपील है कि नागरिक अपनी पुरानी आधार रसीद और दस्तावेज सुरक्षित रखें। स्थानीय स्तर पर भी पुराने रिकॉर्ड का मिलान कर तकनीकी समस्या का समाधान संभव है। यानी आधार से जुड़ी परेशानी में घबराने की जरूरत नहीं। पुराना रिकॉर्ड ही कई बार नए समाधान की चाबी साबित हो सकता है। जबलपुर से श्रेय टीवी के लिए रिपोर्टर बीएल रजक की रिपोर्ट। माता रोल जी भाई साहब, एक माता राम आई थी, काफ़ी दिनों से आधार कार्ड नहीं बना। क्या दिक्कतें परेशानी हो रही थी, किस तरीके से आधार कार्ड नहीं बनाया गया या निकाल दिया? 66 वर्षीय रेहाना परवीन जी आई हुई थी। व्हील चेयर पर थी वो, और मतलब उनको कभी उनका आधार कार्ड मिला नहीं। जैसे कि अभी मैंने बताया वो बच्चे का केस, इसी तरह का इनका भी केस था। इनको आधार मिला नहीं, कई जगह इन्होंने एनरोलमेंट कराया, पर वो चूँकि एक बार आधार बन चुका होता है तो आप उसके बाद कितने भी बार एनरोल कराएंगे वो रिजेक्शन में जाता है। कहीं से उनको जानकारी मिली तो आज वो उन्होंने परिजन के साथ कार्यालय आई हुई थी। उनकी जो पुरानी रिसिप्ट्स वगैरह थी उस पे हमने देखा तो वो रिजेक्टेड स्लिप से हमको ये समझ में आ गया कि हो ना हो इनका आधार बना हुआ है। इसके बाद हमने इनका डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के सॉफ्टवेयर पे हमने सर्च कराया। इनका आधार 2013 में बन चुका था। तो आज उनको भी, रेहाना जी को, आधार कार्ड निकाल कर दे दिया गया है। उनके द्वारा यही बताया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन हो या आयुष्मान कार्ड हो, हर जगह आधार वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और आधार ना होने की वजह से उनके सारे काम अटक रहते हैं, जो कि अब हो सकेंगे। फिंगर वगैरह की उनको बिल्कुल, प्रॉब्लम हाँ। आ रही थी? फिंगर आइरिस उनके उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। फिर भी हमने उनके अलग अलग थंब फिंगर चेंज कर करके 10 से 12 अटैम्प्ट में हमने उनका आधार खोज लिया। इसी तरीके से आम जनता को क्या संदेश देना आम चाहेंगे? जनता को मैं यही कहूँगा कि अगर आपको बाय पोस्ट घर पे आधार कार्ड नहीं रिसीव हुआ है, आपने कभी बनवाया है, तो आप ये मानकर ना चलें कि आप, वो कार्ड आपको नहीं मिला है तो वो बना नहीं होगा। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जब हम देखते हैं कि 2012, 2013, 2014 में ही कार्ड बन चुके थे और बाद में फिर वो एनरोल कराते रहे, वो रिजेक्शन में जाते रहे। तो ऐसा कोई भी प्रकरण किसी के संज्ञान में हो कि पहले कभी एक आध बार भी हमने पंजीयन कराया है और आधार नहीं मिला है, तो कार्यालय आकर संपर्क कर सकते हैं। इसी पद्धति से उनकी भी मदद करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। भाई साहब, और भी आधार सेंटर हम्म, हैं सिवनी से आए, हम्म। ऐसी क्या वजह है जो वहाँ पे इनके नहीं बन पाते या इसकी कोई विशेष वजह नहीं है, ये नेग्लिजेंस है। अगर कोई आया है, इन केसेस में लगता है समय, कई बार एक एक घंटे भी लग जाते हैं। एक बार अभी लास्ट में एक एम्बुलेंस वाला केस देखा था आप लोगों ने, उसमें हमें 2 घंटे लग गए थे। तो एक ऑपरेटर की मनस्थिति ये होती है कि एक बच्चे को निकाल दिया गया था स्कूल से आधार कार्ड के लिए, तो किस तरह की परेशानी आ रही थी उसे और किस तरीके से अभी आधार कार्ड बना उसका? हाँ, एक्चुअली ये सिवनी से रोहित, ये आज आए हुए थे। इनका कहना था कि सर, मेरा आधार मुझे आज तक मिला नहीं है, ये मेरी कुछ रिसिप्ट्स हैं और मेरी पढ़ाई छूट गई है। 7th क्लास में मैं था। मैंने पूछा कितना समय हो गया, उन्होंने कहा 3 साल से मैं ड्रॉप आउट हूँ। फिर हमने जो इनके पास पावतियाँ थी उनका स्टेटस चेक किया तो ये समझ में आया कि पॉसिबली इनका जो आधार है पहले बन चुका है। उसका एक प्रोसेस होता है, वो काम सिवनी में भी हो सकता था, बट ठीक है, वहाँ नहीं देखा गया होगा, किसी कारणवश से इनको आधार नहीं मिल पाया। इसके बाद जैसे पहले भी कई केसेस में हमने पुराने आधार निकाले हैं लोगों के, वही प्रोसेस हमने इनकी भी की। चूँकि इनका बायोमेट्रिक हो रखा था आधार पे,
तो हमने इनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, डेमोग्राफिक डेटा और बायोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन बना के सॉफ्टवेयर पे सर्च किया, उससे इनका आधार जनरेट होना पाया गया और आधार मिल गया। फाइनली इनको आधार कार्ड दे दिया क्या गया। नाम था बच्चे का? रोहित, ये रोहित सिवनी से आए हुए हैं। कार्यालय आए हैं? जी जी भाई, हमारा आधार कार्ड जो है, हम अपनी मिसेस का आधार कार्ड बनवाने के लिए कई सालों से परेशान, लेकिन कहीं से भी हमको कोई सहायता वैसी मिली ही नहीं। अब बहुत परेशान हो गए कि शुरू में जब वो पहले आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था तब से आधार कार्ड बनवा ही रहे, लेकिन आज तक वो बना नहीं था। अभी हमारे सर जो हैं त्रिपाठी जी जो है ना, इनका सहयोग मिला तो कम से कम ये हो गया कि हम लोग इसमें वो हो गए। कब से परेशान थे और किस तरह की परेशानी आ रही थी? जितने जब से आधार कार्ड शुरू हुआ है तभी से परेशान। किस तरह की परेशानी? परेशानी ये हो रही थी कि कभी कहते थे कि फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, तो कभी ये नहीं मिल रहा, तो कभी आँख नहीं मिल रही, तो कभी कुछ कहीं कुछ, बस ऐसी परेशानियाँ थी। कितने साल की में है? कार्रवाई ये यानी मेरे ख्याल से 65-66 साल की हैं, अभी बल्कि ज़्यादा ही हैं। तो अभी किस तरीके से निकला गया? अभी यहाँ उन्होंने सहयोग किया, बाकायदे बिल्कुल तरीके के साथ किया, काम हो गया। अभी कैसे कार्रवाई की गई? अच्छी कार्रवाई की भाई, अभी तो हमको बहुत सहयोग मिला। हमको ऐसा मालूम ही नहीं पड़ा कि हम किसी दफ्तर में आए, यहीं जबलपुर की। कागज़ नहीं थे तो भी परेशानियाँ यही आ रही थी कि फिंगरप्रिंट, नहीं, बिना आधार कार्ड के क्या क्या दिक्कतें हो रही थी? किन किन चीज़ों में दिक्कतें? बहुत सी दिक्कतें हो रही थी। जहाँ ज़रूरत पड़ रही थी, जिस जगह चाहिए आधार कार्ड चाहिए, अब आधार कार्ड नहीं है तो बैठे। पेंशन आती, इनकी तो नहीं आती, मेरी आती, इनकी नहीं आती। ये तो हाउस वाइफ है, यहीं आधार ताल में है, आनंद नगर में। इनका रेहाना, मैं पति हूँ इनका, यहीं वहीद मोहम्मद खान। हम कलेक्ट्रेट कार्यालय इसलिए आए आधार कार्ड की समस्या को लेके। हम आउट साइड के जो हमारे ग्राम के आउट साइड के आधार सेंटर जाके देखे तो वहाँ पर बोल रहे थे कि नहीं, बार बार प्रयास किए, हर बार रिजेक्ट हो रहा था आधार कार्ड। हर बार रिजेक्ट हो रहा था, हम बहुत परेशान हुए। कम से कम 50 आधार सेंटर घूमे, जब किसी एक आधार सेंटर वाले ने बताया कि नहीं, आप अब कलेक्ट्रेट ऑफिस जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा। ऐसी थी, इसके चक्कर में इसकी पढ़ाई छूट गई। अब ये 3-4 सालों से पढ़ नहीं पाया जी। दिक्कतें बताई थी आपने? दिक्कत ये थी कि बोल रहे थे कि सर लोगों इसको बोर्ड क्लास में एग्ज़ाम देने के लिए आधार चाहिए वेरीफाई, नहीं तो आगे वेरीफाई नहीं होगा, इसलिए इसको नाम काट दी गया वहाँ से। कितना समय लगा होगा? आधार कार्ड निकलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। नया बना है कि पुराना? ये पुराना निकला है। वेद मारुलारी, ये कौन है? ये भतीजे लगते हैं। आधार कार्ड की वजह से हमारा पढ़ाई छूट गया। सातवीं क्लास पढ़ते थे। आधार कार्ड बन नहीं पा रहा था? नहीं, क्यों नहीं बन?